गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीति विज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा है। आज हम इसको पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने राजनीति के बारे में जाना और हमने समझा कि वास्तव में राजनीति क्या होती है और राजनीति के बारे में अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण क्या है, ये हमने पढ़ा। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा राजनीति विज्ञान, उसका अर्थ जान लेते हैं। तो राजनीति विज्ञान अंग्रेजी के दो शब्द, पहला पॉलिटिकल और दूसरा साइंस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है राजनीति विज्ञान। तो जो इसमें पहला शब्द है पॉलिटिकल, ये यूनानी भाषा के पोलिस नामक शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है नगर राज्य यानी सिटी स्टेट। और दूसरा जो शब्द है साइंस, उसका अर्थ होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। यानी हम राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है पॉलिटिकल साइंस, वो यूनान में पहले छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और उन नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था और उन नगर राज्यों की जो व्यवस्था होती थी उनका सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना ही जो है पॉलिटिकल साइंस कहलाता था। और चूंकि वर्तमान में तो छोटे छोटे राज्य नहीं है, वर्तमान में चूंकि यूनान से पॉलिटिकल साइंस शब्द निकला और वहाँ राज्य छोटे छोटे होते थे, उसके बाद धीरे धीरे जो सिटी स्टेट होते थे, वर्तमान समय में उन सिटी स्टेट का स्थान जो है राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। इसलिए आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीय राज्य हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो अब हम जो ये दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है अगर हम इसको सामान्य रूप से संयुक्त करते हैं तो राजनीति विज्ञान का जो तात्पर्य होता है ऐसे विज्ञान से होता है जो नगर राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस नगर राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है, पर वर्तमान में उन नगर राज्यों का स्थान किसने ले लिया? राष्ट्रीय राज्यों ने। तो इसलिए वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस का जो एक अर्थ है वो व्यापक अर्थ में है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे विचारक हुए, उन्होंने राजनीति विज्ञान की जब परिभाषा दी तो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा उन्होंने दी, उन राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन माना और उसके संदर्भ में उन्होंने जो है अपनी परिभाषाएं दी, पर कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को ये कहा कि राज्य जो है अमूर्त है, यानी राज्य की सारी शक्तियों का जो प्रयोग है वो कौन करता है? सरकार करती है। इसलिए उन्होंने राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में अपनी परिभाषा दी, राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो विद्वान, वो विचारक आते हैं जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देते हैं। तो इसलिए आपको अलग अलग जो विचारक हुए हैं, किन विचारकों ने राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है, किन्होंने सरकार के अध्ययन के रूप में दी है और किन्होंने दोनों यानी राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में दी है, ये परिभाषाएं आप पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से तो आपने देखा कि राजनीति विज्ञान जो है वो किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है। और जो प्राचीन यूनानी राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु, यानी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जो है जनक भी कहा जाता है और उन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। क्या कहा है? मास्टर साइंस। किसने कहा है? अरस्तु ने। और अरस्तु कौन है? अरस्तु जो है वो राजनीति विज्ञान के जनक है, यानी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार अब राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं आती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा है गार्नर की। तो गार्नर क्या कहते हैं? गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान
विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यानी गार्नर ने ये कहा कि राजनीति विज्ञान विषय का जो अध्ययन है उसका प्रारंभ भी और अंत भी किससे होता है? राज्य से होता है। तो इन्होंने राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी। ऐसे ही जेम्स हैं दूसरे विचारक, उन्होंने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। तो इन्होंने भी राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान बताया है। इसके बाद ब्लंटसली आते हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो यह समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व बेसिक एलिमेंट क्या है, उनका आवश्यक रूप क्या है, उनकी अभिव्यक्ति किन रूपों में होती है तथा उनका विकास कैसे हुआ है। इस प्रकार राज्य के अध्ययन के रूप में आपने गार्नर की, जेम्स की, ब्लंटसली की परिभाषाएं पढ़ी और कुछ विचारक जैसा कि मैंने अभी बताया तो राज्य के स्थान पर जो है सरकार के अध्ययन के रूप में जो है राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं। तो ऐसे विचारकों में मुख्यतः एक तो नाम आता है सिले का और दूसरा नाम जो आता है वो लिकोक का आता है। तो सिले ने क्या कहा है? सिले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान, रिसर्च करता है जैसे संपत्ति शास्त्र किसका करता है? संपत्ति का। जीव शास्त्र किसका करता है? जीव का। और बीज गणित किसका करता है? अंकों का। तो ज्यामिति स्थान का एवं लंबाई, चौड़ाई का अनुसंधान करता है। तो इसी प्रकार राजनीति विज्ञान जो है सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है। तो लिकोक जो है, लिकोक ने क्या बताया अपनी परिभाषा में? लिकोक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा सरकार के रूप में एक तो सिले की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में ये आती है, इसलिए इन परिभाषाओं को आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण मानते हुए इनको याद रखना ही रखना है। इसके बाद जो आती है अपने जो दोनों के रूप में इनको मानते हैं, जैसे राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को मानते हैं। उनमें जो प्रमुख विचारक हैं उनमें डिमोक हैं, पॉल जेनेट हैं, गिलक्राइस्ट है, तो ये विद्वान आते हैं। ये राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में जो है मानते हैं और इनका कहना है कि राज्य के बिना सरकार का और सरकार के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए डिमोक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यानी किससे है? राज्य से है। और राज्य का साधन कौन है? सरकार है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अब गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। उसके बाद भारतीय विद्वान आशीर्वादम है, उन्होंने भी जो कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासक दोनों का ही विज्ञान है। तो इस प्रकार इन विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई, अगर हम देखते हैं तो राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। पर एक जो बेसिक एलिमेंट, बेसिक तत्व जो है मानवीय तत्व, इन परिभाषाओं में मानव का कहीं भी जिक्र नहीं होता। मानवीय तत्व का जो है इसमें अभाव है। इसलिए मानवीय तत्व के अभाव में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नितांत औपचारिक, निर्जीव तथा संस्थागत ही माना जाएगा। इसलिए इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने यहाँ तक कहा कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषय मौलिक मान्यताओं, यानी मनुष्य की जो मौलिक मान्यताएं होती है उनके द्वारा ही होता है। तो क्या कहा हरमन हेलर ने? कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं के द्वारा ही होता है। ऐसे लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। यानी राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? जो संगठित राज्य होते हैं और उनसे संबंधित जो मनुष्य है तो उनके जीवन से है। तो इस प्रकार इन सारी परिभाषाओं के बाद जब हम विवेचना करते हैं तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार जैसे संगठनों का अध्ययन होता है तथा इसमें मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्षों का भी अध्ययन होता है। तो आज की क्लास में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ जाना,
यानी राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिटिकल और साइंस। पॉलिटिकल शब्द कहाँ से आया? पोलिस शब्द से आया। तो इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस का अर्थ हमने जाना। उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारकों ने अपनी राजनीति विज्ञान के विषय में जो परिभाषा दी, उन परिभाषाओं को हमने जाना। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप जो है महत्वपूर्ण मानते हुए इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और मैंने चूंकि स्लाइड में आप लोगों के जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो भी याद रहे और आप इनको उतार भी सके, तो महत्वपूर्ण विचारकों की परिभाषाएं भी मैंने स्लाइड में दी है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।